हाय, myself Parik here. So इस सेशन में ना यार मैं एक पूरा पार्ट बताने वाला हूँ फॉर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर इंटरव्यूज, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स। मतलब किस ऑर्डर में करने चाहिए, कौन कौन से टॉपिक्स करने चाहिए एंड कौन से मस्ट डू क्वेश्चंस हैं, कौन से मस्ट डू एल्गोरिथम्स हैं, कौन से एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं व्हिच वी नीड टू कवर फॉर इंटरव्यूज। एंड इस अगर पूरे पाथ को तुमने फॉलो कर लिया तो आई टेक अ गारंटी डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स तो एकदम फोड़ दोगे इंटरव्यूज, है ना। इस पूरे पाथ को एंड तक देख लो एंड इस पूरे पाथ को फॉलो कर लो एंड यू विल बिकम ग्रेट इन डेटा स्ट्रक्चर्स एंड स्टार्ट करने से पहले मुझे दो चीजें कन्वे करनी है। फर्स्ट इज यार लाइक एंड शेयर कर दिया करो वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ सो दैट वो भी देख लें एंड उनकी भी हेल्प हो जाए। एंड डेफिनेटली सब्सक्राइब अवर चैनल, वी डू अपलोड लॉट ऑफ हेल्पिंग वीडियोस व्हिच विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर। ठीक है, तो ये हो गई फर्स्ट चीज। सेकंड चीज हो गई, आई वांट टू कन्वे द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग स्कॉलरशिप टेस्ट जो कोडिंग निंजास में होने वाला है। तो इट विल बी फॉर फाउंडेशन कोर्सेज एज वेल एंड एडवांस कोर्सेज एज वेल। फाउंडेशन कोर्स मतलब जो बेसिक डेटा स्ट्रक्चर्स के कोर्स वगैरह होते हैं उनके लिए भी स्कॉलरशिप टेस्ट है, और एडवांस कोर्सेज लाइक एंड्रॉइड कोर्स, वेब डेवलपमेंट कोर्स, मशीन लर्निंग, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, इन सब कोर्स के लिए भी स्कॉलरशिप टेस्ट है। फाउंडेशन के लिए 26 अप्रैल को है, एडवांस के लिए 27 अप्रैल को है। मिनिमम स्कॉलरशिप सबको 500 तो मिल ही जाएगी, और अगर टेस्ट में अच्छा कर दोगे तो और भी मिलेगी। ठीक है, तो लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में होगा एंड वहां से रेफर कर सकते। ठीक है, चलो अब हम पाथ पे आ जाते हैं एंड आई वांट टू शेयर माय स्क्रीन विद यू। मैंने एक पूरा लिख रखा है, उस पूरे पाथ को फॉलो कर लेंगे एंड वी विल बिकम ग्रेट इन डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स। ठीक है, तो ये तो एक प्रैक्टिस लिंक है दैट इज एब्सोल्युटली फ्री ऑन अवर प्लेटफॉर्म नेम्ड कोड स्टूडियो। वहां जाके तुम पूरा प्रैक्टिस कर सकते हो। ये जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है वो वही सेम ऑर्डर है वहां पर, बस मैं यहाँ ये बता रहा हूँ ये करना है एंड कर तुम वहां सकते। ठीक है, अब क्या क्या करना है, एरेज एंड स्ट्रिंग्स से स्टार्ट करना है। सबसे पहले एरेज एंड स्ट्रिंग्स को करना है एंड एरेज एंड स्ट्रिंग्स के ना पहले बेसिक क्वेश्चंस करने हैं लाइक सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एरे। स्ट्रिंग्स के भी कुछ बेसिक क्वेश्चंस करोगे एंड उसके बाद कुछ एल्गोरिथम्स लगाओगे जो एरेज और स्ट्रिंग्स पे ज्यादा लगती है, लाइक कैटेनेज एल्गोरिथम बहुत फेमस है ना। तो ये काफी इंटरेस्टिंग है एल्गोरिथम एंड ये बहुत क्वेश्चंस में इसकी एप्लीकेशन होती है। डच नेशनल फ्लैग एल्गोरिथम, तुमने शायद सॉर्ट 012 का क्वेश्चन सुना होगा, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग एल्गोरिथम है एंड बहुत क्वेश्चंस में यूज होती है। स्लाइडिंग विंडो एल्गोरिथम बहुत ही इंटरेस्टिंग एल्गोरिथम है एंड बहुत क्वेश्चंस में यूज होती है। एंड 2 पॉइंटर्स जो हम एक स्टार्ट में रखना, एक एंड में रखना, या 2 पॉइंटर साथ में चलाना, लाइक लिंक लिस्ट में करते हैं स्लो एंड फास्ट पॉइंटर्स, वैसे वाले जो होती हैं, ये सब चीजें करेंगे एरेज एंड स्ट्रिंग्स में एंड हमारे को थोड़ी बहुत एल्गोरिथम्स आ जाएंगे और एरेज एंड स्ट्रिंग्स से बहुत सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे। तो ओवरऑल इसके अंदर हमें 25 to 30 प्रॉब्लम सॉल्व करनी होगी एंड वी विल बिकम गुड इन एरेज एंड स्ट्रिंग्स, है ना। सबसे पहले इसी डेटा स्ट्रक्चर्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। फिर हम मल्टी डायमेंशनल एरेज पर आते हैं, दैट इज लाइक 2D एरेज। जनरली 2D एरेज भी होते हैं, 3D एरेज के तो क्वेश्चंस नहीं होते हैं। तो इसके अंदर क्या है, ट्रेवर्सल बेस्ड प्रॉब्लम्स पहले हमें करनी चाहिए कि 2D एरे में यार वेव फॉर्म में ट्रेवर्सल करना है। वेव फॉर्म मतलब पहले ऐसे, फिर ऐसे, पहले ऊपर से नीचे, फिर नीचे से ऊपर, फिर ऊपर से नीचे, फिर नीचे से ऊपर, तो ऐसे ट्रेवर्स करना है, या एक स्पाइरल ऑर्डर होता है। तो ट्रेवर्सल बेस्ड वाले क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इंटरव्यू में। जनरली 2D एरेज के लिए वो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस होते हैं। उसके बाद रोटेशन बेस्ड प्रॉब्लम्स होती है कि मेरे को एक मैट्रिक्स गिवन है, उसका ट्रांसपोज निकालना है, तो ये सब मैं कैसे करूंगा, तो मुझे कुछ रोटेट वगैरह करना हो, है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी 2D एरेज में बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं एंड उन क्वेश्चंस को हमें प्रैक्टिस करना चाहिए। उसके बाद हमें रिकर्जन एंड बैक ट्रैकिंग के क्वेश्चंस करने चाहिए। पहले बेसिक रिकर्जन के क्वेश्चंस करो, है ना, बिल्कुल बेसिक, फैक्टोरियल, फिबोनाची वगैरह, इन सब में अच्छे हो जाओ। फिर डिवाइड एंड कॉन्कर एक एल्गोरिथम है जो जनरली मर्ज सॉर्ट, क्विक सॉर्ट में लगती है, उन एल्गोरिथम्स को अच्छे से करो। रिकर्जन का हार्ड पार्ट मैं बताऊंगा थोड़ी देर बाद कर, है ना। जो उसका हार्ड पार्ट है, जो हार्ड क्वेश्चंस है, वो थोड़ी देर बाद करने होते हैं, अभी नहीं करेंगे, है ना। ये क्या है, सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स। सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स मतलब इंसर्शन सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट, ये सब जो होती है ना एल्गोरिथम्स, मर्ज सॉर्ट एंड क्विक सॉर्ट तो हम यहाँ कर चुके होंगे, बट ये सब एल्गोरिथम्स भी हमें कर लेनी चाहिए सो दैट हम इनके कॉन्सेप्ट भी हमारे अच्छे हो जाए, है ना। ये सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स होती हैं, स्टैंडर्ड सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स, एंड हमें अच्छे से कर लेनी चाहिए। उसके बाद बाइनरी सर्च तो आना ही चाहिए एंड उसके अलावा बाइनरी सर्च की ना बहुत सारी एप्लीकेशंस होती है, एरेज पर, मैट्रिक्स पर, है ना। तो वो बहुत जगह यूज हो जाती है, कॉन्सेप्ट सेम है,
क्योंकि कम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में कर देता है सॉल्व, तो बहुत जगह अप्लाई हो रहा है ना। इसके बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चंस है, एग्रेसिव काउज है, ऐसे बहुत सारे कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चंस है। पेंटर्स पार्टीशन प्रॉब्लम जिसमें बाइनरी सर्च लग रहा होगा, उसमें पहले एरेज की प्रॉब्लम पे लगाएंगे और उसके बाद हम मैट्रिक्स की प्रॉब्लम्स पे सॉल्व करेंगे, है ना। तो ये अगर हम कर लेंगे तो हमने एरेज वेरेज पर ही काफी कुछ रिकर्जन वगैरह हमने सॉल्व कर लिया होगा, हमने बहुत सारे इटरेटिव सॉल्यूशंस कर लिए होंगे, एंड हम एरेज एंड स्ट्रिंग्स के साथ तो काफी कंफर्टेबल हो जाएंगे, है ना। उसके बाद हमारे थोड़े डेटा स्ट्रक्चर स्टार्ट होते हैं, लाइक लिंक लिस्ट, है ना। लिंक लिस्ट में पहले रिवर्सल टाइप की प्रॉब्लम्स करनी चाहिए, जैसे रिवर्सल लिंक लिस्ट हो गई, चेक लिंक लिस्ट इज पैलिंड्रोम और नॉट, इन सब में ना रिवर्सल की एप्लीकेशंस होती है। फिर सॉर्टिंग की भी प्रॉब्लम्स होती है इसमें कि मर्ज सॉर्ट करना है लिंक लिस्ट पे, क्विक सॉर्ट करना है लिंक लिस्ट पे, है ना। इन सब में क्या क्या करना होगा मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, ये प्रैक्टिस लिंक पे चले जाओ, तुम्हें पूरा पता लग जाएगा कि किस किस में क्या करना है। मैं बीच में दिखा देता हूँ, वैसे यहाँ पर ये अगर तुम जाओगे लिंक पर तो ये सब तुम्हें दिखेगा, एंड ये लिंक लिस्ट पे गए अगर तुम, तो यहाँ लिंक लिस्ट रिवर्सल में हमें क्या क्या करना है, सॉर्टिंग में कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं, स्लो एंड फास्ट पॉइंटर्स के कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं, यहाँ जाके पूरा रेफर करके तुम देख पाओ, ठीक है। तो यहाँ जाके हमें सॉल्व करना है, दैट्स एब्सोल्युटली फ्री एंड आई विल हाईली रिकमेंड यू सॉल्विंग दोस प्रॉब्लम्स, है ना। तो लिंक लिस्ट में फिर उसके बाद स्लो एंड फास्ट पॉइंटर्स वाले क्वेश्चंस करेंगे। फिर मॉडिफाई इन लिंक लिस्ट के कुछ क्वेश्चंस होते हैं कि मुझे लिंक लिस्ट में कुछ चेंज करना है, कि मेरे को एक ऐड नंबर करना है एक लिंक लिस्ट में, है ना, कुछ भी चेंज हो सकता है, ठीक है। तो लिंक लिस्ट में अगर हम अच्छे हो जाएंगे, फिर हम जाके स्टैक्स एंड क्यूज करेंगे। स्टैक्स एंड क्यूज में पहले इंप्लीमेंटेशन बेस्ड वाले प्रॉब्लम करने हैं, कि इंप्लीमेंट अ स्टैक यूजिंग लिंक लिस्ट, इंप्लीमेंट अ स्टैक यूजिंग एरे, इंप्लीमेंट अ क्यू यूजिंग लिंक लिस्ट। तो इंप्लीमेंटेशन बेस्ड वाले प्रॉब्लम, एंड उसके बाद एप्लीकेशन बेस्ड प्रॉब्लम कि स्टैक कहाँ यूज होता है, उस टाइप के प्रॉब्लम, जैसे पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन एक बहुत ही कॉमन एप्लीकेशन है स्टैक की, है ना। ऐसी क्यू के भी बहुत सारी स्टैंडर्ड एप्लीकेशंस होती हैं, तो उनको हम करेंगे। अगेन प्रैक्टिस लिंक पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, वहां से अगर तुम प्रैक्टिस कर लोगे तो यू विल गेट कंफर्टेबल इन स्टैक्स एंड क्यूज एज वेल। फिर उसके बाद हम बाइनरी ट्रीज करेंगे, है ना। बाइनरी ट्रीज में ट्री ट्रेवर्सल्स पढ़ते हैं हम, लाइक पोस्ट ऑर्डर हो गया, प्री ऑर्डर हो गया, इन ऑर्डर हो गए, ये सब ट्री ट्रेवर्सल्स के अराउंड पढ़ाई करते हैं। और कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रीज करना, राइट, कि मेरे को एक प्री ऑर्डर गिवन है और एक इन ऑर्डर करना है, तो बाइनरी ट्री कैसे बनेगा, है ना, कि प्री ऑर्डर इन ऑर्डर से बन जाता है क्या, पोस्ट ऑर्डर इन ऑर्डर गिवन है तो हमें कंस्ट्रक्ट करना है। ऐसे ट्री व्यूज पे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं कि मेरे को टॉप व्यू प्रिंट कर दो, लेफ्ट व्यू प्रिंट कर दो, बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चंस होते हैं। और इसके अलावा कुछ स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स और भी होती है, लाइक एलसीए ऑफ बाइनरी ट्री और एक चेक इफ बाइनरी ट्री इज बीएसटी और नॉट, इस टाइप की बहुत सारी स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स भी होती हैं जो हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमें बीएसटी की करनी चाहिए, पहले बाइनरी ट्री की बहुत सारी प्रॉब्लम्स कर ली, फिर उसके बाद हमने बीएसटी की बहुत सारी प्रॉब्लम्स कर ली। कंस्ट्रक्शन ऑफ बीएसटी पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है कि अगर किसी बीएसटी का प्री ऑर्डर गिवन है, क्या उससे पूरा बीएसटी बना सकते हो क्या, अगर एक एरे गिवन है तो क्या उससे एक पूरा बीएसटी बना सकते हो क्या, इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत सारे होते हैं। फिर एक कन्वर्जन बेस्ड प्रॉब्लम्स होती हैं, लाइक कन्वर्ट बीएसटी को हमें हीप में कन्वर्ट करना है, किसी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, लाइक कन्वर्ट अ बीएसटी इनटू सॉर्टेड लिंक लिस्ट, है ना। ऐसे बहुत सारे स्टैंडर्ड क्वेश्चंस होते हैं। फिर वही मॉडिफिकेशन एंड बीएसटी में कुछ चेंज करना है, कि रिप्लेस ऑल द नोड्स विद द सम ऑफ देयर चिल्ड्रन, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, है ना। और स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स इसमें भी होती है, लाइक एलसीए ऑफ बीएसटी निकालना, या एक होता है kth लार्जेस्ट एलिमेंट इन बीएसटी निकालना, ऐसे बहुत सारी स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स होती हैं। तुम इस लिंक पे जाओगे, तुम्हें सारी प्रॉब्लम्स मिल जाएगी कौन कौन सी करनी है ना। फिर उसके बाद हमें प्रायोरिटी क्यूज एंड हीप्स वाले डेटा स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना चाहिए। उसके अंदर भी पहले इंप्लीमेंटेशन बेस्ड प्रॉब्लम्स करनी, कि प्रायोरिटी क्यू बनता कैसे, है ना। अगर हमें कोई बोले इंप्लीमेंट अ प्रायोरिटी क्यू, क्या हम वो बना सकते हैं। एंड उसके बाद अगेन वही कन्वर्जन बेस्ड प्रॉब्लम, कि हीप को बीएसटी में कन्वर्ट करना है या हीप को एरे में कन्वर्ट करना है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। और इसके अंदर एक बहुत ही स्टैंडर्ड चीज है, के बेस्ड प्रॉब्लम बहुत सारे होते हैं, कि जैसे मेरे को मर्ज के सॉर्टेड एरेज, मर्ज टू सॉर्टेड एरेज तो बहुत कॉमन है, बट एक होता है मर्ज के सॉर्टेड एरेज। तो के सॉर्टेड एरेज गिवन है, उनको मर्ज करना है, उसके अंदर जनरली हम हीप यूज कर लेते हैं। मर्ज के सॉर्टेड लिंक लिस्ट, के सॉर्टेड लिंक लिस्ट गिवन है, उन्हें मर्ज करना है, तो अगेन उसमें कुछ ना कुछ करके हीप यूज हो जाता है। या kth लार्जेस्ट एलिमेंट इन एरे बताना है, तो कहीं ना कहीं हम हीप यूज कर लेते हैं। ऐसे बहुत सारी एप्लीकेशंस है, के बेस्ड प्रॉब्लम्स हमें अच्छे से कर लेनी चाहिए, उसमें बहुत जगह प्रायोरिटी क्यूज एंड हीप्स लगते। उसके बाद हमें ग्राफ्स पढ़ना पड़ेगा, है ना। देखो लंबा पाता है, बट एक बार अच्छे से फॉलो कर लिया, 300 के अराउंड प्रॉब्लम सॉल्व कर ली, तो हम इसमें बहुत अच्छे हो जाए।
है ना। बट ये सारा करना है तो हम प्लेसमेंट के लिए रेडी पक्का हो जाए। ग्राफ्स में ग्राफ के ट्रेवर्सल बेस्ड प्रॉब्लम्स सबसे ज्यादा इसी पे आते हैं, बीएफएस डीएफएस लगता है। तो ये तो बहुत अच्छे से करना ही करना है, तभी जाके हमारे ग्राफ की स्टार्टिंग हो पाएगी। उसके बाद कुछ एमएसटी होती है, एमएसटी की बहुत स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स है, मिनिमम स्पैनिंग ट्री वगैरह करके वो बहुत सारे कॉमन क्वेश्चंस होते हैं। शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम्स होती हैं लाइक डेक्स्टर एल्गोरिथम और प्रिम्स एल्गोरिथम जनरली एमएसटी में होती है, बट और भी होती है शॉर्टेस्ट पाथ के एल्गोरिथम्स। टोपोलॉजिकल सॉर्ट एक बहुत ही कॉमन एल्गोरिथम है, वो यूज करनी चाहिए, है ना। मैट्रिक्स में ग्राफ्स लगाना अच्छे से आना चाहिए कि मैट्रिक्स में बीएफएस डीएफएस लगाना है या कुछ करना है तो हम कैसे कर सकते हैं। तो ये ग्राफ्स के अंदर सब टॉपिक्स हैं एंड इसके अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो हम लिंक पे जाके देख सकते हैं एंड वहां से हम सॉल्व कर सकते हैं, है ना। सिमिलरली एक डायनेमिक प्रोग्रामिंग है, डायनेमिक प्रोग्रामिंग में भी एक ऑर्डर है, इसको लास्ट में करना है क्योंकि ये काफी इंटरेस्टिंग चीज बनाता है। डीपी विद एरेज करेंगे, फिर उसके बाद डीपी विद स्ट्रिंग्स करेंगे, फिर उसके बाद डीपी विद मैथ्स करेंगे, फिर डीपी विद ट्रीज करेंगे, फिर ब्रेकिंग एंड पार्टीशन बेस्ड प्रॉब्लम्स करेंगे। ये बहुत स्टैंडर्ड है, कौन कौन से प्रॉब्लम्स है वो लिंक में गिवन है, वहां जाके देख सकते हो। और एक एक काउंटिंग बेस्ड प्रॉब्लम्स होती हैं कि मेरे को काउंट नंबर ऑफ वेज करने हैं या कुछ भी करना है, तो काउंटिंग वाली प्रॉब्लम्स, है ना। इसके बाद आई विल हाईली रिकमेंड यू कि हार्ड रिकर्जन एंड बैक ट्रैकिंग के क्वेश्चंस करने चाहिए, है ना। कौन से करने चाहिए वो तो मैं लिंक मिल जाएगा, बट इसके बाद जाके क्योंकि हम ये सारे डेटा स्ट्रक्चर्स में भी कंफर्टेबल हो जाएंगे तो अब हम हार्ड रिकर्जन एंड बैक ट्रैकिंग के क्वेश्चंस कर पाएंगे एंड उसको हम अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे वंस वी आर कंफर्टेबल इन ऑल ऑफ दिस, है ना। ये कुछ अदर टॉपिक्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट है इंटरव्यूज के पर्सपेक्टिव से। हैश मैप तो तुम ऑलरेडी बहुत सारी जगह इसमें यूज करोगे ही, तो हैश मैप तो आना ही चाहिए, बट एक इम्प्लीमेंट हैश मैप बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, वो यहाँ पर हमें अच्छे से कर लेनी चाहिए कि हैश मैप अगर खुद से बनाना है तो वो कैसे करेंगे। ट्राइज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफी क्वेश्चंस में, काफी इंटरव्यूज में इम्प्लीमेंट अ ट्राई डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, तो ये भी हमें अच्छे से कर लेना चाहिए। बिट मैनिपुलेशन भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसके भी हमें कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेने चाहिए। ग्रीडी टेक्निक्स काफी इंपॉर्टेंट है, उसके रिगार्डिंग भी हमारे को थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए। चिंता मत करो, प्रॉब्लम तुम्हें सारी इस लिंक में मिल जाएगी, है ना। सर्कुलर क्यूज, ये क्यू है, एक टाइप की क्यू है सर्कुलर क्यू, इसकी भी काफी सारी एप्लीकेशंस हो जाती है, तो इसकी भी हमें थोड़ी प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए। ये बहुत ही हॉट टॉपिक है स्पेशली फॉर कंपनीज लाइक गूगल, डीक्यू, बहुत जगह क्वेश्चंस आने लगे हैं, तो इसको एक अच्छे से कर लो। डबली एंड सर्कुलर लिंक लिस्ट एक अच्छे से कर लो, थोड़ा एक्स्ट्रा टॉपिक है, बट इन सबको बाद में करो, पहले ये सब करने के बाद उसके बाद इन सबको करो। और एक लास्ट है, कम पूछा जाता है बट फॉर द सेफ्टी साइड हमें कर लेना चाहिए, कुछ स्ट्रिंग की स्टैंडर्ड एल्गोरिथम्स हैं लाइक केएमपी एंड जेड एल्गोरिथम, अगर हम ये भी कर लेंगे तो हम ओवरऑल कवर हो जाएंगे। अब हमारा डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स पूरा रेडी है, इंटरव्यूज में जो भी पूछा जाएगा इन्हीं सब में से किसी ना किसी से किसी भी टाइप की एप्लीकेशन आ सकती है, बट अगर इस वाले में जो एप्लीकेशंस गिवन है वो सारी कर ली तो यू आर प्रिपेयर्ड फॉर डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स एंड तुम इंटरव्यूज में डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स पूरा अच्छी तरीके से फॉलो, ठीक है। तो ये मैंने पूरा एक पाथ बता दिया। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड hopefully you will follow this path and solve these problems। अगर नहीं हो पा रही है तो you can take up the course, वहाँ पर हम सब कुछ ये सिखाते हैं कि ये सपोर्ट है, where you can refer, where you can ask TAs any doubts, तो कोर्स भी कर सकते हो वरना यहाँ से प्रैक्टिस करके कर लो। अगर ये सब कर लिया तो तुम्हारा डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स एकदम परफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच।